दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कुबरनेटिस की श्रृंखला में सेकंड पार्ट है। पहले हमने देखा था कि कुबरनेटिस क्या होता है। आज हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि कुबरनेटिस पिक्चर में आया और इतना पॉपुलर हो गया। वो ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण हमको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए, अगर मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा आपसे कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कुबरनेटिस का कि क्या होता है तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं उसको। तो ये समझते हैं आज कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी जो कुबरनेटिस ने आया और एकदम तहलका मचा दिया। और ऐसा क्या करता है वो, इतना क्या हमारी एप्लीकेशन को इतना हेल्प करता है कि इसकी हमको ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री पे लेके जाऊंगा कि वैसे तो आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये कंटेनर मैनेजमेंट टूल है। ये किसी भी टाइप के कंटेनर को मैनेज करता है, उसको अपने एप्लीकेशन को हाई अवेलेबिलिटी में रखना, उसको स्केलेबल बनाना इजीली करवाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आज के टाइम पे हर एप्लीकेशन की डिमांड होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो उसकी एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहे, किसी भी टाइम पे उसको ये दिक्कत ना हो। जैसे कि आपने अगर अगर आपने देखा होगा कि कई बार आप लिंक्डइन पे जाएं या कहीं जाएं तो आपको दिखेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो उस टाइम हॉटस्टार पे एक टाइम पे कई मिलियन लोग देख रहे थे, लेकिन एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि हमको बफर हो रहा है या कुछ हो रहा है। एकदम हाईली अवेलेबल था वो हॉटस्टार पे मैच पूरे टाइम। तो वो क्या रीज़न है, ऐसा क्या हो गया कि वो हाईली अवेलेबल था, तो वो उसमें क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि कभी ना कभी मतलब ऐसा भी होता है ना कि एप्लीकेशन डाउन हो जाए या कोई मैच ना देख पाएँ, और ख़ासकर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, राइट। तो आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि हर एप्लीकेशन, भले ही वो हॉटस्टार हो, भले ही वो लिंक्डइन हो, भले ही वो फेसबुक हो, गूगल हो, हर कोई चाहता है कि उनकी एप्लीकेशन एकदम हाईली अवेलेबल रहे और स्केलेबल रहे किसी भी टाइम पे। क्योंकि और ये भी आप ध्यान रखिए कि सिर्फ इसलिए नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइम पे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और कुछ टाइम पे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जैसे दिवाली होता है तो उसमें मान लीजिए फ्लिपकार्ट है या अमेज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स और ये सब आते हैं, लेकिन उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ हिट करेंगे। तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन जब एकदम ऐसा मौसम, ऐसा टाइम रहता है जबकि हमको इतना ज़रूरत नहीं है कि बहुत मिलियंस ऑफ पीपल हिट करने वाले हैं, तब हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही कंटेनर या उतना ही एप्लीकेशन का यूसेज हो, सीपीयू का यूसेज हो, मेरे सर्वर का यूसेज हो। तो ये सारी चीज़ें जो करता है वो मैनेज करता है कुबरनेटिस, इसलिए इतना ज़्यादा डिमांड में है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बताया इसके लिए मैं, बट हमारा मेन मोटो क्या है, क्यों क्यों हमको कुबरनेटिस चाहिए। तो वाई वॉज कुबरनेटिस रिक्वायर्ड, इसको हम देखेंगे पूरी तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह से। और मैं अपने फेसबुक पे भी ले जाऊंगा आपको और समझाऊंगा कि भाई ये क्यों पिक्चर में आया। तो अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमारे पास पहले हुआ करती थी मोनोलिथ एप्लीकेशन। मोनोलिथ मतलब मोनो मतलब एक, और लिथ मतलब स्टोन, मतलब एक पत्थर, मतलब एक टाइप का एक ही एप्लीकेशन जिसको हमको एक साथ हम यूज़ करते थे। एक वॉर फाइल बना ली, पूरे एप्लीकेशन की एक वॉर फाइल हो गई। और वो फिर उस वॉर फाइल को हमने एप्लीकेशन सर्वर में डाल दिया और फिर उसको यूज़ करते थे। तो दूसरा, तो मोनोलिथ एप्लीकेशन कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। चलिए अपन मेरे फेसबुक पे चलते हैं। तो पहले का अगर फेसबुक माना जाए तो मान लीजिए मैं फेसबुक पे आया, मैं लॉगिन कर रहा हूँ दोस्तों। तो लॉगिन एक सर्विस, मतलब इसमें क्या हो गया कि लॉगिन सर्विस भी इसके अंदर हो गई। तो मान लीजिए कि मैंने ये लॉगिन कर लिया फेसबुक में। तो मैं अपने फेसबुक में लॉगिन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे आप देखेंगे मोनोलिथ एप्लीकेशन में ये पूरी चीज़ें एक इसमें ही रहती थी। जैसे भले ये न्यूज़ फीड्स जो मेरे को रेगुलर न्यूज़ फीड्स आ रही हैं, जो भी हैं, जो मैंने पोस्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ये भी एक सर्विस, ये सारी चीज़ें, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट है।
मेरा ये जो बर्थडे का अलार्म आता है, बर्थडे किस किस के बर्थडेज आने वाले हैं, ये मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, सजेशंस आते हैं, ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में रहती थी, जिसको हम बोलते हैं मोनोलिथ एप्लीकेशन, राइट। और जैसे मेरे को डिफरेंट, मेरे पास पेजेस भी, अमित टेक्नोलॉजीज़ का कोई पेजेस है जैसे, तो अमित टेक्नोलॉजीज़ के अंदर से भी जाके मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं अभी फेसबुक के पेज पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट, अभी जैसे फर्जी लोग कोई आते हैं तो मैं इसको डिलीट कर, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है ये पूरा एक ही एप्लीकेशन में हुआ करता था। अगर मैं किसी कमेंट को लाइक कर रहा हूँ, किसी को कमेंट उस पर कमेंट कर रहा हूँ, सब अलग अलग नहीं, एक सर्विस होती थी जिसको हम बोलते हैं मोनोलिथ सर्विस। और ये अब मान लीजिए कि अगर कोई सर्विस इसमें से फेल हो गई, मान लीजिए मैं क्रिएट पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट का फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूरी की पूरी सर्विस को, पूरा का पूरा मेरा जो एक वॉर फाइल है उसको मेरे को डाउनलोड करके उसमें मेरे को चेंजेस करके वापस मुझे डालना पड़ेगा। मान लीजिए ये स्टोरीज़ हैं, लोग अपनी स्टोरीज़ डालते हैं, अगर किसी भी एक में तकलीफ़ आई तो मोनोलिथ एप्लीकेशन में आपको पूरा एक और डिप्लॉयमेंट लगेगा अगर आपको चेंज करना है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो इसलिए इसको मोनोलिथ बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं और समझाना चाहता हूँ कि पहले मोनोलिथ एप्लीकेशन में क्या होता था कि हम क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पर चले गए जहाँ पे मान लीजिए आप केबीसी देखते हैं बहुत, ठीक है, तो केबीसी आप देख रहे हैं, तो जब आप केबीसी देखते हैं तो अगर आप केबीसी के अंदर जाएंगे, मान लीजिए किसी दिन के आपको केबीसी देखना है, तो वहाँ पे देखिए आप ये जो 3 लिंक प्रोवाइड की है आपको, तो ये क्या है, ये एक ही एप्लीकेशन की 3 लिंक है। मतलब कि आप किसी भी एक लिंक पे चले जाइए, आपको केबीसी देखने का, सेम एपिसोड देखने का लिंक मिलेगा। ये 3 क्यों डिवाइड किया है, ये 3 डिफरेंट क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट है दोस्तों। मतलब मैंने फेसबुक बनाया और फेसबुक को मैंने 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट में डाल दिया। मतलब जब भी मेरे को कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, तो मुझे तो अभी जैसे केबीसी देखना है तो मेरे को 3 डिफरेंट लिंक्स दिख रही है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको एप्लीकेशन क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में है, ये आपको सामने से पता नहीं चलेगा। तो मोनोलिथ के केस में क्या करते थे हम इसको क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में उठा के डाल देते थे। और मुझे मान लीजिए, जैसे मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे केबीसी की 3 लिंक्स है, तो ये 3 क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट होगा दोस्तों फेसबुक के लिए। तो आप जब भी आप इस पर हिट करते हो तो ये जहाँ पे भी, जब भी जो सर्वर अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सर्वर से जाके, इंस्टेंस से जाके यूज़ करके वो आपका काम करके देता है। तो आपको केबीसी देखना है तो केबीसी 3 डिफरेंट लिंक्स से देख रहे हैं आप, लेकिन ये काम एक ही करेगा कि आपको उस पर्टिकुलर एपिसोड को दिखाएगा। तो इसी टाइप से ये आप क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट मोनोलिथ में मेंटेन करते थे, 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, या जितने भी आपको चाहिए मोनोलिथ आप बनाते थे। बट अब क्या हो गया दोस्तों, अब ये सब चीज़ें जो हैं, हम किस पे आ गए, उसको किस चीज़ ने सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया हमारे माइक्रो सर्विस ने दोस्तों। तो जब मैं अभी तक मोनोलिथ एप्लीकेशन में पहले मान लीजिए आज से 5 साल पहले काम करता था, जिसको मैं क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में डालता था और जिसका सब कुछ मैं थ्रू क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट उसको मेंटेन करता था, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि मेरे को एक कहीं छोटी सी चीज़ चेंज करना है तो मुझे का पूरा एप्लीकेशन को, वॉर फाइल को में चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर से डिप्लॉय करवाना पड़ेगा या हॉटफिक्स करना पड़ेगा, जैसे भी करना है, और उसको फिर से यूज़र्स के लिए अवेलेबल करना पड़ेगा। तो ये मैं क्या करता था कि एक क्लस्टर में चेंज करके फिर एक सर्वर अप करके मैं वो करता था, जिससे यूज़र को कोई इशू ना आए। बट वो मेंटेनेबिलिटी वॉज वेरी टफ, उसको मेंटेन करना, उसको अवेलेबल रखना, उसको स्केलेबल करना बहुत टफ चीज़ थी उस टाइम पे। तो उसके बाद इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमारे माइक्रो सर्विसेज ने कैसे सॉल्व किया दोस्तों, अगर आपने मेरा पुराने वीडियो देखे हैं जिसमें हमने माइक्रो सर्विसेज को कैसे इसको हैंडल करता है ये मैंने बताया है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ये फेसबुक है, मैं फेसबुक में आया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लॉगिन किया था, राइट। तो लॉगिन मेरी एक सर्विस हो गई। इसी टाइप से मेरा ये जो मैं पोस्ट करूँगा ये एक सर्विस हो गई। इसी टाइप से अगर मेरे जो न्यूज़ फीड्स आ रहे हैं, ये सारे जो न्यूज़ फीड्स मेरे को मिल रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर सर्विस हो गई। मेरे फ्रेंड्स का एक सेक्शन पूरा सर्विस हो गया, मेरे ग्रुप से एक सर्विस हो गई। तो अभी इसने क्या कर दिया ये, और इसमें क्या होता है कि ये लूजली कपल्ड होता है दोस्तों। मतलब आपको जो फीड्स आ रहे हैं, जो आपके पोस्ट कर रहे हो आप, ये सारी अलग अलग सर्विसेज हो गई जो कि एक दूसरे से बात भी कर सकती हैं। तो ये लूजली कपल्ड है। आपको किसी ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि न्यूज़ फीड्स जो हैं वो जो आ रही हैं
उसको आपको अपने किसी पर्टिकुलर दूसरे सर्विस से, या एपीआईज बोल लीजिए इसको, सर्विस मतलब मैं एपीआई की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब ये आप एक एक एपीआई मान लीजिए, जो कि मैंने बताया आपको, न्यूज़ फीड्स हो गया, अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं लॉगिन सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, मैं अमित टेक्नोलॉजीज़ का पेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म कर रहा हूँ, मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी कोई मेमोरी शेयर कर रहा हूँ, ये सब अलग अलग सर्विसेज हो गई दोस्तों। तो अभी क्या हो गया, ये लूजली कपल्ड भी हो गए, जरूरी नहीं कि कोई दूसरी एक सर्विस दूसरे से इंटरेक्ट करे, और ये भी हो सकता है कि वो करे, राइट। जैसे मान लीजिए मेरे को न्यूज़ फीड्स आ रही है, तो मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को नोटिफिकेशन जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें सब अब लूजली कपल्ड हो गए। इसको सॉल्व किया माइक्रो सर्विस ने, मतलब मेरी हर एक सर्विस को मैं अलग अलग बना सकता हूँ, और उस मैं पर्टिकुलर सर्विस को अलग बना के रख सकता हूँ, जिसके जिसके कारण ये हुआ कि मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम आई, मान लीजिए पोस्ट करने में, कि मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं पोस्ट का ही सिर्फ कोड सर्विस लेके चेंज करूँगा, और उसमें उसको डिप्लॉय कर दूंगा, उसका इमेज बना लूँगा। अगर आपने मेरे डॉकर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, मैंने डेवॉप्स के सीरीज़ में डाल रखा है, प्लेलिस्ट में डाल रखा है उनको। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो थर्ड पार्ट है, अब माइक्रो सर्विसेज जो थे, हमारा जो माइक्रो सर्विसेज हैं, उसको हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे हम एक कंटेनर बना सकते हैं, हर एक सर्विस का एक इमेज बना सकते हैं, हर एक सर्विस को। और इमेज क्या होता है दोस्तों, और कंटेनर क्या होता है, होपफुली आपको पता होगा, अगर आपने मेरे डॉकर के वीडियोस देखे हैं, मैं उसको आई बटन पे उसकी लिंक दे भी दूंगा आपको। लेकिन अगर नहीं पता तो डॉकर कंटेनर आप इस टाइप से समझ लीजिए सिंपल टर्म्स में, कि आपका इमेज जो है वो एक क्लास हो गई। मान लीजिए कि वो क्लास स्ट्रिंग क्लास हो गई इमेज आपकी, जो कि एक इम्यूटेबल क्लास है, राइट, फाइनल क्लास है। तो उसके जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, राइट, या जो भी एक क्लास हो गई, और उसके जो इंस्टेंस बनते हैं वो हो गए कंटेनर, मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए कंटेनर। जो भी हमारे मतलब डॉकर और इमेज और कंटेनर को जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है। और इमेज हमारी कहीं भी आप मतलब डॉकर हब पे आप रख सकते हो इमेज, उसको यूज़ कर सकते हो लेटर। वो आपको मेरे अगर डॉकर के वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हर माइक्रो सर्विस का एक आप इमेज बना सकते हैं, और उसको आप वेरियस कंटेनर्स बना सकते हैं। तो मतलब एक इमेज की कितने भी कंटेनर हो सकते हैं, क्योंकि वो क्लास है, उसके इतने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बट किसी कंटेनर के 4 इमेज नहीं हो सकते, उसका एक ही इमेज हो सकता है। कंटेनर और इमेज, जब कंटेनर के मतलब ये वैसा वर्सा नहीं है दोस्तों, मतलब आपका इमेज से जब 4 कंटेनर बना लीजिए, लेकिन आप कंटेनर से 4 इमेज नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए ये बात। अब ये जो डॉकर कंटेनर है, ये जो डॉकर कंटेनर के अंदर जो कंटेनर हम बोल रहे हैं दोस्तों, वो कंटेनर आज मान लीजिए कि मेरे जो न्यूज़ फीड्स आ रहे हैं, मेरे जो पोस्ट कर रहा हूँ, इसका इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको लगा कि मेरे को नहीं, एक इमेज का मेरे को 4 कंटेनर बनाना है। तो उसके लिए तो मैं क्या करूँगा कि डॉकर के अंदर जाऊँगा, मैं बार बार वो 4 बार वो कमांड रन करूँगा, तो मेरे 4 कंटेनर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे ये मान लीजिए 500 करने हैं, 1000 करने हैं, तब मैं क्या करूँगा? तो तब आता है दोस्तों हमारा जो खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, जिसको हम समझना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम कुबरनेटिस। तो ये जो खिलाड़ी है, वो हमारा खिलाड़ी जो क्या करता है, वो कंटेनर मैनेजमेंट का काम करता है। अपनी एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल करने के लिए, जब ज़्यादा की ज़रूरत हो तो ज़्यादा देने के लिए, जब कम की ज़रूरत हो तो कम देने के लिए, तो ये कंटेनर यूज़ करता है दोस्तों। तो ये जो हमारा पहले का जो था, 5 साल पहले मोनोलिथ एप्लीकेशन थी, फिर उसको मैंने जैसे आपको दिखाया, केबीसी आपको देखना है तो 3 डिफरेंट क्लस्टर में डाल दिया, और तीनों डिफरेंट लिंक से आप डिफरेंट डिफरेंट सर्वर को कॉल कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से आप एक ही एपिसोड देखना चाह रहे हैं ये। और फिर माइक्रो सर्विसेज आया, जिसको मैंने आपको मोनोलिथ एप्लीकेशन में समझाया कि फेसबुक कैसा होता था। अब माइक्रो सर्विसेज से फेसबुक कैसे आपने अलग कर लिया, कैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बना ली, उस सर्विसेज से कैसे आपने कंटेनर बना लिया, उस कंटेनर को कैसे ये कुबरनेटिस मेंटेन करता है। बस यही कारण है कि हमको कुबरनेटिस क्यों रिक्वायर्ड है। तो कुबरनेटिस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा कंटेनर मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। आप ज़्यादा हैवी वर्ड्स में मत जाइए, बिल्कुल ईजी तरीके से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई इतना लोड लेने की बात नहीं है। तो ये जो कुबरनेटिस है, इसमें जो जैसे आपने कंटेनर इसने क्या किया है कि
कितने भी आप स्केल करना चाहें, कितना भी एप्लीकेशन बड़ा करना चाहे, आज 50 मिलियन 100 मिलियन लोग एक साथ मिलकर देख रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ये वर्ल्ड वर्ल्ड में लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में देख रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये वर्ल्ड में देखते हैं। तो जब वर्ल्ड से लोग हॉटस्टार पे, और इसको अगर किसी ने कोई होस्ट कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो एप्लीकेशन है इट शुड बी हाईली अवेलेबल, हाईली स्केलेबल, कि मुझे जब ज़रूरत पड़े तब ये मेरा तेज़ी से मुझे उसी टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो ये कुबरनेटिस ये ऐसा खिलाड़ी है जो कि ये हर चीज़ कर पा रहा है, जिसके कारण हम हर चीज़, हमको हर फीड बड़े आसानी से और बड़े टाइम पे एकदम दिख रही है और कोई बफर नहीं हो रहा है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि जब ज़रूरत नहीं है, आज मेरे पास 500 कंटेनर है, 1000 कंटेनर है, कल मेरे को चाहिए कि मेरे पास 10 कंटेनर हो, तो भी ये मैनेज कर लेता है दोस्तों। जब उसको डाउनग्रेड भी कर लेता है कि हमको क्या ज़रूरत है, कब कितने की ज़रूरत है, हमारे को ये बस बताना है। तो वो हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे बताते हैं कि कुबरनेटिस को, कि ये सब कैसे होता है। बट इतना आज समझ लीजिए आपको कि क्यों, कैसे ये हमारे पास ये लाइफ में आया। और इसको आपने मेरे माइक्रो सर्विसेज के अगर वीडियो देखें तो आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को सुनेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी जर्नी फ्रॉम मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज विद कंटेनर टू कुबरनेटिस आ गई है, जिसके कारण हमारे हर चीज़ को हाईली स्केलेबल और हाईली अवेलेबल कैसे हमारे एप्लीकेशन को रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको आज के वर्ल्ड में डेवॉप्स, अगर आप डेवॉप्स साइड हैं और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई कुबरनेटिस जब जब डॉकर कंटेनर ऑलरेडी है, तो डॉकर कंटेनर को जो ध्यान रखता था वो डॉकर का एक और प्रोडक्ट है जो कि है डॉकर स्वाम। तो डॉकर स्वाम भी ये ऑलरेडी काम करता था, लेकिन फिर कुबरनेटिस को ऐसा क्या हो गया कि कुबरनेटिस हमारा इतना पिक्चर में आ गया और डॉकर स्वाम पीछे हट गया। तो थोड़ा सा मैं इनका प्रॉस एंड कॉन्स आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई डॉकर स्वाम पे हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम कुबरनेटिस पे क्यों जा रहे हैं, जबकि डॉकर इज़ रिलेटेड टू डॉकर स्वाम, तो उसके साथ अच्छे से काम करना चाहिए, राइट। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि मतलब पहले इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि दोनों ओपन सोर्स, दोनों में आप चेंजेस, दोनों आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, दोनों को आप चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हो। कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ करना चाहिए, इसको कस्टमाइज़ करना चाहिए, आप कर सकते हो। दूसरा, ईजी टू यूज़ हैं, दोनों ईजी टू यूज़ है। बस ये अंतर ये है कि ये डॉकर स्वाम जो है वो वेरी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। बट दूसरा कुबरनेटिस में ये फ़ायदा है कि ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रन करता है, भले ही जीसीपी हो। जीसीपी क्यों बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्योंकि जीसीपी गूगल क्लाउड, गूगल ने ही ये कुबरनेटिस दिया है, जो कि गूगलैंग लैंग्वेज में लिखा था और आज अपने को ये मिला है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। दूसरा, यू कैन यूज़ विथ AWS, यू कैन यूज़ विथ अजोर, यू कैन यूज़ विथ ओपन शिफ्ट, तो ये सबके साथ आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ एक और फ़ायदा है कि आप कोई सा भी कंटेनर यूज़ कर सकते हो, सिर्फ डॉकर नहीं चाहिए। जैसे डॉकर स्वाम में ये हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे इंटीग्रेटेड विद डॉकर इकोसिस्टम ओनली, जैसे आप 4th पॉइंट देख रहे हैं डॉटेड क्रॉस में। बट ये हमारा जो है कुबरनेटिस, ये किसी भी कंटेनर के साथ चलेगा, ज़रूरी नहीं कि डॉकर हो, वो कोई भी आप ले आइए उसके साथ वो चल सकता है। तीसरा, जो डॉकर स्वान का फ़ायदा है वो ये है कि फास्ट एंड सिंपल टू सेटअप, सिंपल है सेटअप करने के लिए। बट कुबरनेटिस का जो बड़ा फ़ायदा है वो है इजी एंड पावरफुल सर्विस एब्स्ट्रैक्शन, मतलब पॉड्स अलग हैं, रेप्लिकेट सेट्स अलग हैं, सर्विसेज अलग हैं, ये सारी चीज़ें इसके फ़ायदेमंद हैं। कौन सा आप देख लीजिए, डॉकर के फंक्शन इज़ लिमिटेड बाय डॉकर API, सिर्फ डॉकर API को सपोर्ट करता है दोस्तों, जबकि कुबरनेटिस जो है वो कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल एंड कन्फ्यूगर, ये थोड़ा सा इसका कॉन्स है। बट कुबरनेटिस किसी भी कंटेनर को सपोर्ट करता है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। यू कैन सी सपोर्ट मल्टीपल कंटेनर रन टाइम्स। और दूसरा डॉकर स्वाम में ये है लिमिटेड ऑप्शंस हैं नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस के, बट इसके साथ कुबरनेटिस में तो आप मतलब मानोगे नहीं, इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। जब हम आगे जाएंगे देखेंगे कि भाई कंट्रोल प्लेन क्या होता है, मास्टर और स्लेव नोड्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम डॉकर फाइल रन करते हैं, कैसे पॉड्स मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मतलब बहुत इजी भी है। सिर्फ बातें मतलब बड़ा चढ़ा के आती हैं, जिसके कारण समझने में दिक्कत आती है। बट अगर आप ये फ्लो समझ लें कि मोनोलिथ से माइक्रो सर्विस कैसे आया, माइक्रो सर्विस से कंटेनर कैसे बना। कंटेनर का एक और फ़ायदा है दोस्तों, कंटेनर में ये एक फ़ायदा है कि आप पहले क्या करते थे, अगर आप पीछे जाएँ थोड़ा सा 5-6 साल पहले,
तो आपको हर पर्टिकुलर आप कुछ भी कोड लिखें तो उसके साथ एक लाइब्रेरी अटैच करते थे। और कई बार क्या होता है, SIT UAT प्रोडक्शन सब पे कई बार लाइब्रेरीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं, जिसके कारण वो हमको प्रॉब्लम भी देती है जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं, अरे हमने गलत डाल दिया या कुछ गलत वर्जन ले लिया। बट कंटेनर जो है, कंटेनर पूरा का पूरा हमारा लाइब्रेरीज को रिप्लेस मारता है। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कंटेनर का, वो मैंने डॉकर के वीडियोज़ में भी समझाया है, तो आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये जो है कुबरनेटिस इज़, आई मीन इसका कोई बहुत वर्सेटाइल है, ये खिलाड़ी बहुत वर्सेटाइल है। इसको हमको किसी भी कंटेनर के साथ यूज़ कर सकते हैं। डॉकर स्वार्म का प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ डॉकर API सपोर्ट करता है। कुबरनेटिस को बहुत इजी टू यूज़ है। जब हम बोलते हैं CLI, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, CLI क्या होता है, या क्यूबटेल क्या होता है, kubectl क्या होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आगे जाके देखेंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि क्यों आया, कैसे इसने हमको इम्प्रूव किया चीज़ों को, कैसे कंटेनर मैनेज करेगा, वो हम आगे ध्यान से देखेंगे अपने आगे के प्रैक्टिकल वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली अगर आपको समझ नहीं, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ मेरे उस पर कमेंट करिए। कई बार मुझे डायरेक्ट कॉल्स आते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए। कई लोग बहुत अच्छे से भी करते हैं कि भाई आपको मेल किया, आपको समझाया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। डायरेक्ट कॉल्स मैं शायद नहीं इंटरटेन कर पाऊँगा, बट जितना हो सकेगा मैं आप लोग को सबको सपोर्ट करूँगा, और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा अगर कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल आ रही है। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। हम आएंगे पार्ट 3 के साथ, जिसमें थोड़ा सा हम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर देखेंगे, कैसा कुबरनेटिस मेंटेन करता है, और हम पूरे डिटेल में जाएंगे इसके साथ। तो मैं GCP भी इंक्लूड करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप CK या CKAD के लिए भी प्रिपरेशन कर सकें अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियोस देखने के लिए, मुझे हर समय मोटिवेट करने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं मोबाइल पे या जीमेल पे, बट पहले मैसेज कर दीजिए प्लीज़, उसके बाद हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।